खत्म होने तक सजा भी सुना दी। तनवीर इलियास की नाअहली के बाद अब शहबाज शरीफ की बारी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ये कहते हैं कि आइन तोड़ने को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। पार्लियामेंट में 1 साल से आइन के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे। मोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए तनवीर इलियास को बयानात पर नाअहल किया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। नून लीग वालों ने अदलिया के खिलाफ क्या क्या बातें नहीं की। सुप्रीम कोर्ट मामला देख रही है। आसिफ जरदारी का मुज़ाकरात से मुतालिक बयान खुशाइन है। इलेक्शन के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, पहल हुकूमत करे। पाकिस्तान का करेगा कि ये 1 दिन होने चाहिए, 2 दिन होने चाहिए। पाकिस्तान के आइन वाजे है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो अब तो सिर्फ वो अपनी फहरिस्त लंबी कर रहे हैं उन लोगों की जो आइन से इनराफ करने के लिए हुकूमत को बरगला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्शंस लेंगी और क्या एक्शन ले सकते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वजीर आजम पाकिस्तान को घर भेजा जा सकता है, सारी काबीना को भेजा जा सकता है। वो एक्शन तो खैर वो फैसला करेंगे। 1 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान की मईशत की तारीखी तबाही और बर्बादी करने के बाद अब वो कह रहे हैं कि नहीं वो तो मुल्क इतना खराब हो चुका था, इमरान खान के वक्त में ये मुमकिन ही नहीं था। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की जो आज बात की, उनको तो सिर्फ बयान देने के ऊपर तौहीन अदालत के ऊपर सज़ा हो गई और उनको हटा दिया गया अपने ओहदे से और उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के ओहदे की ऑर्डर की बाकायदा एलानिया उससे बगावत कर रहे हैं। तो अब देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। खैबर पख्तूनख्वा